Hi guys, so let's continue our understanding of projectile motion. तो अब तक हमने क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं? अब तक हमने आई गेस बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन सारा कुछ समझ लिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, यानी कि कितने देर तक पार्टिकल हवा में रहता है। वो कितना आया था कल हमें, दैट केम आउट टू बी 2u साइन थीटा बाई जी। फिर हमने सीखा कि मैक्सिमम हाइट ये कितना कवर करता है, विच केम आउट टू बी h। वो आया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। फिर हमने देखा था कि ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना जाता है, विच वी कॉल्ड रेंज। तो ये सब तो नाम ठीक है, सही, अच्छी बात है, वेरी गुड, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इंश्योर करना है कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा दिखाई देना चाहिए कि हो क्या रहा है चीज़ें। तो हम लोग जस्ट एक दो और ट्राई करते हैं चीज़ों को समझने की। अगर वैसे भी चीज़ें समझ में आ गई तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। आप मुझे बताओ कि एक पार्टिकल को हमने फेंका था विद अ वेलोसिटी यू एट सम एंगल थीटा। तो मैंने आपको समझा दिया कि चूंकि हमने इसको एक प्लेन फेंका है तो एक्स के लॉन्ग भी ये जाएगा, वाई के लॉन्ग भी जाएगा। और हम बार बार कह चुके हैं कि एक्स एंड वाई ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब एक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वाई में क्या हो रहा है, वाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्स में क्या हो रहा है। तो वाई के लॉन्ग ये इनिशियली गया यू साइन थीटा की स्पीड से, एक्स के लॉन्ग ये इनिशियली गया यू कॉस थीटा की स्पीड से। अब जस्ट ऐसे समझो कि लेट्स से एक पार्टिकल है हमारे पास। मैं आपको एक बात कहता हूँ, एक पार्टिकल है हमारे पास जिसको मैं सीधा ऊपर फेंक रहा हूँ इस पॉइंट से। ऐसे ही मैंने एक रैंडमली पॉइंट चूज़ कर लिया बराबर मिड ऑफ द रेंज पे। नहीं, मिड ऑफ द रेंज दिख रहा है, इधर r/2 का डिस्टेंस होगा, इधर भी r/2 का डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस ये r है। तो ऐसे मैं ऊपर फेंकता हूँ। तो लेट से मैंने उसको ऊपर फेंकने के लिए जो वेलोसिटी डिसाइड की वो सेम वेलोसिटी डिसाइड की विच वॉज वर्टिकल फॉर प्रोजेक्टाइल यू साइन थीटा। ठीक है, तो मैं इसको भी फेंक रहा हूँ ऊपर विद अ वेलोसिटी यू साइन थीटा। मुझे जानने में ये इंटरेस्ट है कि ये पार्टिकल कितना देर में टॉप तक पहुँचेगा और फिर कितने देर में नीचे आएगा। तो हमें पता है कि टाइम ऑफ असेंड इन वन डायमेंशनल वर्टिकल मोशन इज सेम एज टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब जितना देर इसको नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही देर इसको ऊपर से नीचे आने में भी लगेगा। ये चीज़ हमने ऑलरेडी समझ ली है। तो बेसिकली ये कितनी देर तक हवा में रहेगा ये हमें निकालना है। यानी कि जब ये ऊपर गया और फिर वहाँ पर उसी लाइन पे ये वापस आया, क्योंकि ये वन डायमेंशनल मोशन है। तो ये कंप्लीट होने में के बाद डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई क्या हो जाएगा पार्टिकल का, दैट विल बी जीरो। तो हम सिंपली वन डायमेंशनल मोशन जैसे हम सॉल्व कर किए थे पहले वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विल बी जीरो। तो एस इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा, चूँकि हमने जो भी ये मैग्नीट्यूड है यू साइन थीटा उसी के बराबर हमने लिया है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो यू साइन थीटा टी माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करके देखो आपको टी क्या आ रहा है। ये सिंपली एक जो माइनस है टर्म यहाँ पर आएगा, एक टी स्क्वायर और एक टी कैंसिल होगा, तो आपको टी आ जाएगा वापस से 2u साइन ऑफ थीटा बाई जी। आप खुद चेक कर लो, इसमें चेक ऐसे ही सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको यहाँ भेजो, एक टी कैंसिल। ये टाइम आपको क्या आ रहा है 2u साइन थीटा बाई जी। ये कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ये दोनों टाइम आपको सेम आ रहा है। तो ये कोई मैजिक तो है नहीं कि सेम आ रहा है, इसके पीछे सिंपल फिजिक्स है। तो फिजिक्स क्या कहती है कि कोई चीज़ हवा में कितना देर रहेगी वो डिसाइड करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर इज द वेलोसिटी अलोंग वाई, यू वाई। यानी कि इसी पार्टिकल को अगर एक एंगल पर हम फेंकते बट हम ये इंश्योर करते कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग वाई उतनी ही है यू साइन थीटा, तब भी हवा में कितना ही रहता, ये सेम टाइम रहता। क्योंकि हमने वन डायमेंशनल फेंका तब भी हमको यही टाइम आ रहा है, हमने टू डायमेंशनल फेंका तब भी हमको यही टाइम आ रहा है। यानी कि ये जो टाइम का इक्वेशन है आपका, ये डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई जो है, बेसिकली यही इक्वेशन कल भी हमने लिखा था ना, जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा। तो वहाँ पर भी ये टाइम इसी इक्वेशन से आया था। यानी कि इस इक्वेशन को एक्स से कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब कि इवन की जो ये हाइट है एच, मैक्सिमम हाइट ये क्या कवर करेगा, आपको नहीं लगता कि ये भी डिसाइड करेगा सिर्फ कौन, सिर्फ ये इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग वाई डिसाइड करेगा। अगर हमको एच भी निकालना है तो हम क्या करेंगे,
जिस मैक्सिमम पॉइंट पर वेलोसिटी लॉन्ग वाई क्या हो रही है, 0 हो रही है। यानी कि सीधा मैं अगर कहूँ तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ay इंटू एच, ये क्या है, ये 0 है। ये क्या है, u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। ये वापस से h इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। कल भी एग्जैक्टली यही फॉर्मूला आया था मैक्सिमम हाइट का, जो हमने वीडियो लेक्चर देखा हो, आपने देखा होगा। उसमें क्या आया, उसमें आपको एग्जैक्टली यही फॉर्मूला था कि h जो होता है ऑफ एनी प्रोजेक्टाइल मोशन दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है। तो अभी तो मैं सोच भी नहीं रहा हूँ ना कि मैंने कोई प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा भी या नहीं पढ़ा, मैं तो सिंपली एक वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहा हूँ, एक पार्टिकल जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी दी यू साइन थीटा। बस ये मैंने इंश्योर किया कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी जो यू वाई है, सेम यू वाई मैं इसको भी दिया। तो हमारा टाइम और हमारा ये मैक्सिमम हाइट, ये दोनों क्या आया, सेम आया। यानी कि ये जो टाइम और मैक्सिमम हाइट है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि यू एक्स क्या है। ये किस चीज़ का प्रूफ है, जो मैं आपको कई दिनों से वीडियो लेक्चर के थ्रू समझाता आ रहा हूँ, दैट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कोई चीज़ कितना देर हवा में रहेगी और कोई चीज़ कितना मैक्सिमम हाइट जाएगी, ये दोनों चीज़ें डिसाइड कहाँ से होती हैं, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई। तो बेसिकली जस्ट हुआ क्या कि एक पार्टिकल जिसको कि हमने वाई के लॉन्ग कुछ वेलोसिटी देनी थी, उसके साथ साथ हमने उसको एक्स के लॉन्ग भी वेलोसिटी दे दी, यू कॉस थीटा। तो वो ऊपर तो गया और उतने ही टाइम तक हवा में रहा जितना हमने उसको वाई के लॉन्ग वेलोसिटी दी थी। मैक्सिमम हाइट भी उसने उतने ही कवर किया जितनी हमने उसको वाई के लॉन्ग वेलोसिटी दी थी। अब उसके साथ साथ वो क्या किया कि वो ऊपर जाते जाते के साथ साथ थोड़ा एक्स के लॉन्ग भी चलता गया। एक्स के लॉन्ग क्यों चला, क्योंकि उसके पास हर पॉइंट पर वेलोसिटी लॉन्ग एक्स अवेलेबल थी। और वेलोसिटी लॉन्ग एक्स ऐसी है कि एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्स तुम्हारा क्या होता है, 0। इसलिए ये वेलोसिटी लॉन्ग एक्स हमेशा मेंटेन रही। तो जितना टाइम उसके पास हवा में था, उसी टाइम का इस्तेमाल करके क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स होता गया। यानी कि एक पार्टिकल जो कि सिंपली ऊपर जा रहा था, उसको बस हमने ऊपर फेंकने के साथ साथ एक वेलोसिटी लॉन्ग एक्स दे दी। तो बस उतना देर, जितना देर उसके पास टाइम हवा में था रहने का, उतनी ही देर में ऊपर जा करके नीचे आना था। वो ऊपर तो जाता गया, लेकिन थोड़ा एक्स के लॉन्ग शिफ्ट होता हुआ ऊपर गया, फिर कंटिन्यूसली वो एक्स के लॉन्ग शिफ्ट होता गया और फाइनली यहाँ पहुँच गया। तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स क्या हुआ, वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स इंटू टाइम। एक्सेलरेशन वाले टर्म की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको पता है एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स होता है 0, कोई एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स था ही नहीं। तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स वाली इक्वेशन में, यानी कि वो जो आपको मिला फाइनली क्या, रेंज, ठीक है, जो कि आपको आया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स के इक्वेशन में हमें यू एक्स की ज़रूरत पड़ी। तो ऑब्वियसली पढ़नी भी है, क्योंकि एक्स के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स ही डिसाइड करेगी। लेकिन कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये इसके लिए हमारा टाइम भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जितना हम उसको ऊपर फेंकेंगे तेज़ी से, उतना उसको हवा में रहने का टाइम मिलेगा, और उतना ही टाइम का इस्तेमाल करके वो यू एक्स की वजह से कंटिन्यूसली आगे भी जाता रहेगा। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको थोड़ी ज़्यादा और क्लियर हुई हूँ। इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप करके हम डायग्राम के थ्रू और फिर एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, ये वाई, ये इधर एक्स। मैं जस्ट रैंडम अगर एक नंबर्स चूज़ करूँ कि लेट से इसके अलॉन्ग हमने वेलोसिटी दे दी 10, और इसके अलॉन्ग भी हमने वेलोसिटी दे दी 10। यानी कि ये 10 हमारा क्या है, ये 10 हमारा टेक्निकली यू कॉस थीटा है। ये भी 10 क्या है हमारा टेक्निकली, दिस इज योर यू साइन थीटा। जो भी यू साइन थीटा था वो भी 10 है, जो भी यू कॉस थीटा था वो भी 10 है। यहाँ पर हमने क्या वेलोसिटी दी होगी, यहाँ पर मान लीजिए हमने इसको प्रॉपरली 45 डिग्री एंगल पर फेंका, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी यू। तो बेसिकली यू कॉस 45 इज योर 10। यानी कि उसके हिसाब से हम क्या ले सकते हैं, यू कॉस 45 की जगह पर हम यू
√2 दैट इज 10, तो u आपका क्या हो गया 10 √2। तो 10 √2 हमने उसको स्पीड दी एट एन एंगल 45 डिग्री, तो x के लॉन्ग भी उसको मिल गई वेलोसिटी, ux मिल गया उसको 10 और uy मिल गया उसको 10। ठीक है, 10 10 √2 का cos 45 कॉम्पोनेंट 10 आएगा, 10 √2 का sin 45 कॉम्पोनेंट भी 10 आएगा। चलिए लेट्स से यहाँ पर कहीं पर वो पहुँचा, ठीक है, कोई भी रैंडम पॉइंट है, x के लॉन्ग उसकी वेलोसिटी क्या होगी, x के लॉन्ग एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि x के लॉन्ग वेलोसिटी वही सेम मेंटेन रहेगी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगी वही वापस से 10। लेकिन y के लॉन्ग इसकी वेलोसिटी क्या होगी, y के लॉन्ग उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो गई होगी, तो ओवरऑल वेलोसिटी भी कम होगी। अमूमन सी बात है कि x के लॉन्ग सेम रह रही है लेकिन y के लॉन्ग कम हो रही है, तो ओवरऑल भी कम हो गई होगी, और बेसिकली y के अलॉन्ग ही कम हुई, इसीलिए ओवरऑल भी कम हो गई। ओवरऑल हो गई मान लीजिए कुछ v, इस पॉइंट पर लेट से हो गई ये 5, 10 से घट करके 5, फिर हम कुछ यहाँ पहुँचे, इस पॉइंट पर भी क्या हुई होगी, x के लॉन्ग 10, ऊपर की तरफ हो गई मान लीजिए 2, काफ़ी कम हो गई, फिर हम पहुँच गए बराबर टॉप मोस्ट पॉइंट पे, यहाँ पर क्या हो गई, x की वजह से 10 और y की वजह से y के लॉन्ग वेलोसिटी 0। ओके, यानी कि इसी पार्टिकल को अगर सिर्फ लेट से सिर्फ हमने वेलोसिटी दी होती जस्ट 10, और वो भी सिर्फ ऊपर की तरफ, जस्ट 10 वेलोसिटी दी होती वो भी सिर्फ ऊपर की तरफ, तो ये मैक्सिमम हाइट इतना ही जाता ना। ये बात तो अभी हमने सीखी कि मैक्सिमम हाइट जो भी ये जा रहा है वो डिसाइड हो रहा है यू वाई की वजह से, तो मैक्सिमम हाइट उतना ही जाता। ये पार्टिकल भी लेट से जब यहाँ पर पहुँचा होता इस पॉइंट पर, यानी कि ये पॉइंट जो ठीक आपके सेम हाइट पर पॉइंट जो है, तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होती है ऊपर की तरफ, इसकी वेलोसिटी वापस से ऊपर की तरफ क्या होती सेम 5 जितनी यहाँ पर है। फिर जब ये इस पॉइंट पर पहुँचा होता, ये लेट से ये पॉइंट ए है, तो ये ए डैश, और ये पॉइंट बी है, तो फिर ये पॉइंट बी डैश, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती सेम, वेलोसिटी एट पॉइंट बी डैश सेम क्या होती जितनी इस पॉइंट पर थी, यानी कि 2। फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होनी वेलोसिटी, ऑब्वियसली वापस वहीं पहुंच गए, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अलॉन्ग वाई तो 0 ही होनी है। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है, जगह कम है इसलिए कोई बात नहीं। तो टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग वाई क्या होगी 0। तो जस्ट क्या हो रहा है, मान लीजिए लेट से यहाँ पर, लेट से कि यहाँ पर अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ होती 8 ना, लेट से 8, तो ठीक इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी क्या होती, इस पॉइंट पर वेलोसिटी होती ऊपर की तरफ 8। तो सिंपली क्या है, बस उसी वन डायमेंशन मोशन का एक इमेज है यहाँ पर, लेकिन फ़र्क क्या है कि साथ में एक ये 10 ऐड हो गया, तो ये 10 साहब जो है ये क्या कर रहे हैं, ये 10 साहब जो है इसको आगे ड्रैग करते जा रहे हैं हर पॉइंट पे। वर्टिकल मोशन एग्जैक्टली वही चल रहा है, बस इसी पार्टिकल को वेलोसिटी दे दो, एक्स के लॉन्ग भी 10, यही पार्टिकल इसी ट्रैक पर मूव करेगा। यानी कि वाई के लॉन्ग का जो मोशन है कि कितने टाइम पर कितने हाइट जानी है, कितने टाइम पर कितनी वेलोसिटी होनी है, यानी कि जो भी इक्वेशन होता था वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, ये सारा इक्वेशन हमने सॉल्व किया अलॉन्ग वाई वन डायमेंशन में, सेम सब कुछ सारी कहानी वैसे ही चल रही है। रिटर्न टाइम पे हमने क्या सीखा था, एक नॉर्मल वन डायमेंशन मोशन के लिए हमने रिटर्न टाइम पे क्या सीखा था कि अगर एक पार्टिकल सीधा ऊपर जा रहा है तो उसी ट्रैक पर वो पार्टिकल नीचे आता है, ये बगल में बना रहा हूँ जस्ट ताकि दिखाई दे। फिर हमने सीखा था कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होनी है 0, और हमने सीखा था कि मान लीजिए अगर इसको हम ऊपर फेंक रहे हैं 10 की स्पीड से, तो ये नीचे आकर के भी ग्राउंड को हिट करता है एग्जैक्टली 10 की स्पीड से, बट वेलोसिटी के टर्म में वो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। कहीं बीच में अगर वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ पर इसकी 5 है ऊपर की तरफ, तो रिटर्न टाइम पे क्या होगी वेलोसिटी इसी हाइट पर -5, बस डायरेक्शन ऑपोजिट। यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ वेलोसिटी है मान लीजिए 3, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी नीचे की तरफ -3। तो सेम कहानी यहाँ पर भी तो है, यही पार्टिकल अब नीचे भी आएगा, अब नीचे आ रहा है तो एक्स वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स की वजह से क्या हो रहा है, ये थोड़ा आगे ड्रैग हो चुका है। जब ये थोड़ा आगे ड्रैग हो चुका है तो भी कोई बात नहीं, यानी कि जब इसी हाइट पर यहाँ पर पहुँचा होगा तो
तो उस हाइट पर वेलोसिटी अलॉन्ग वाई क्या हुई होगी? इस टाइम पर 8 थी, यहाँ पर -8। लेकिन वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स क्या रही? वो तो भाई साहब चेंज होंगे नहीं, दैट विल बी जस्ट 10। इस हाइट पर ये जो आपने हमने जो पॉइंट एक लिया, इस हाइट पर सेम, इस हाइट पर ऊपर जाने के टाइम वेलोसिटी क्या थी? 5। नीचे आने के टाइम वेलोसिटी क्या हुई होगी? एग्जैक्टली बस वेलोसिटी लॉन्ग वाई क्या हुई होगी? जस्ट -5। एक्स के लॉन्ग वही सेम। तो सारी कहानी आपको दिखाई दे रही है, सब कुछ सेम है, बस वही वन डायमेंशन मोशन सेम नीचे की डायरेक्शन में रिपीट हो रहा है। साथ में क्या है, ये एक्स भाई साहब इसको बस आगे ट्रैक करते जा रहे हैं। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई से हमको पता चल जाता है कि पूरे जर्नी में डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई ज़ीरो हुई। तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई का ज़ीरो का इस्तेमाल करके हम निकाल लेते हैं कि कितना देर तक ये हवा में रहेगा, जिसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अलॉन्ग वाई ज़ीरो हो जाती है एट एट टॉप मोस्ट पॉइंट। तो वहाँ उस चीज़ इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम निकाल लेते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट कितना कवर करेगा। और जितनी देर ये हवा में रहता है, इस टाइम को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स से, तो हमें मिल जाता है कि रेंज क्या होगा। सो दैट्स ऑल, यही प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ये बस एक रिजल्ट के तौर पे हैं। इसको अगर याद रहे तो अंदर से बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन ट्रस्ट मी, ये सब चीज़ें जो है ना, ये जो मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब कंसेप्चुअल चीज़ों से ज़्यादा हेल्प होती है जो आप जेई एडवांस के या ओलंपियाड वगैरह के क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, हमें उसके एक एक पार्ट, एक एक पुर्जा हमने देख लिया, समझ लिया। इस हाइट पर क्या हुआ होगा, इस हाइट, ये जो हाइट सेम है जो बी डैश है, इस हाइट पर वेलोसिटी क्या हुई होगी? -2। यानी कि जब वेलोसिटी धीरे धीरे कम हुई, फिर वापस से मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। फाइनली जब यहाँ पर हिट करने का टाइम आया, तो इस टाइम पर एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी 10 और वाई के लॉन्ग वेलोसिटी क्या हुई होगी? -10। जिस हाइट पर हमने फेंका था एग्जैक्टली उसी हाइट पर ये लैंड करेगी एट 45 डिग्री। सो दैट इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन माई फ्रेंड्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, आई होप आप सबको थोड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, और आपने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने ये समझा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो पैराबोलिक पाथ कुछ दिखाता है। तो वही इक्वेशन हम इस्तेमाल करके, सेम, नया कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी, नया कोई फिजिक्स नहीं है, बस वही जो इक्वेशन हम पहले दिन से कैनमेटिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, बस उसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम ज़रा इस बात को जानने की कोशिश करें कि ये जो सफ़ेद कलर में ये जो पाथ दिखाई दे रहा है, इस पाथ का इक्वेशन क्या है। जैसे अब तक क्या होता था, अब तक वन डायमेंशन में क्या कहानी होती थी, या तो हम एक्स के लॉन्ग चल रहे होते थे या हम वाई के लॉन्ग चल रहे होते थे। तो पाथ क्या होता था हमारा? पाथ तो सिंपल स्ट्रेट लाइन होता था। अब ज़रा हम पता करें कि ये जो पाथ है इसका क्या इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये एक्स, ये वाई, कोई एक प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ ऐसा, पार्टिकल को हमने फेंका था एट ए वेलोसिटी यू एट सम एंगल थीटा। तो लेट्स से कभी ये यहाँ कहीं पर ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन का हम नाम दे सकते हैं ए, और इस पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट है वो लेट्स से दैट इज एक्स कॉमा वाई। अल्टीमेटली क्या है, ये कोऑर्डिनेट ही है ना, तो एक्स कॉमा वाई। तो ये पोजीशन तक पहुँचने में हमने जब पार्टिकल को फेंका था, तो हम फेंका था t इज इक्वल टू 0 पे। यहाँ पर मान लीजिए जो टाइम हो रहा है, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम है दैट इज टी, यानी कि टी टाइम के अंदर ये पार्टिकल इस वाइट ट्रैक पर चलता हुआ यहाँ पहुँच गया। तो लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट इज दिस एक्स एंड व्हाट इज दिस वाई। तो सिंपली ये जो एक्स है, ज़रा मैं इस पॉइंट को अगर प्रोजेक्ट ड्रॉप करूँ, तो ये एक्स बेसिकली क्या है, ये लेंथ है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। और अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँ, ये जो थोड़ा लाइन सीधी नहीं गई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, वाई। बचपन से यार अपनी ड्राइंग अच्छी नहीं रही है, खैर आई होप फिज़िक्स आपको समझ में आ रही हो, ड्राइंग पर ध्यान मत दीजिएगा। चलिए, तो ये लेंथ एक्स और ये लेंथ वाई। तो ये जो लेंथ एक्स है ये टेक्निकली क्या है, यही ना आपकी डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स है, सिंपल। क्योंकि हम स्टार्ट किस पॉइंट से हुए हैं,
स्टार्ट हम हुए हैं 0,0 से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी ये ऐसा हो रहा है। स्टार्ट हम किसी और पॉइंट से हो जाएंगे, फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बट वो सब चीज़ें हम क्वेश्चन के टाइम करेंगे। अभी समझने के टाइम जो सबसे सिंपल केस होता है वहीं से हम समझते हैं। तो 0,0 से हम स्टार्ट हुए, तो जिस भी हम पोजीशन पर पहुंचे x, y, तो x क्या है हमारा, x हमारा डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x है, और y जो भी y है वो क्या है, दैट इज ऑल्सो योर डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y। क्योंकि जब आप यहाँ पहुँचे तो टेक्निकली आपने इतना x लेंथ कवर किया और साथ में इतना y लेंथ कवर किया, तो यहाँ पहुँच गया आप। तो ये एस एक्स है और ये एस वाई है। आई होप ये आपको सबको समझ में आ रहा हो कि जो भी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज सिंपली योर एस एक्स, और जो भी हमारा वाई कोऑर्डिनेट है दैट इज सिंपली योर एस वाई। अब तक तो हमने पीएचडी कर ली है इक्वेशन ऑफ मोशंस पे, तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज योर एस एक्स, एस एक्स इज योर यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। और अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा कि एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स जब कुछ नहीं भैया, कोई फोर्स नहीं है, तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स क्या है, दैट इज सिंपली जीरो। तो यू एक्स क्या है, हमने वेलोसिटी को एंगल थीटा पे फेंका था, इनिशियल वेलोसिटी यू थी, तो हमारा यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा, एंड सिंपली बाय दैट लॉजिक हमारा यू वाई क्या है, यू साइन थीटा। सारे स्टैंडर्ड केसेस। तो एस एक्स की जगह मैं सिंपली एक्स लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, जिस भी टाइम टी तक हम पहुँचे। बाय सेम लॉजिक डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई दैट इज हाउ मच, यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई क्या है, जस्ट योर वाई कोऑर्डिनेट। ये हमारा क्या टर्म आएगा, यू साइन थीटा टी माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर। ये माइनस जी बाई टू, आई होप पता है सबको कि माइनस जी क्यों है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है इसलिए माइनस। ओके, तो यहाँ से अब देखिए कि टाइम जो है ये दोनों इक्वेशन में कॉमन है। तो यही हमारा स्टैंडर्ड तरीका था जो मैं पहले ही टू डायमेंशनल मोशन समझा चुका हूँ सॉल्व करने के लिए, कि टाइम को हम इस्तेमाल करना है। यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं टाइम को x डिवाइड बाई यू कॉस ऑफ थीटा। इसी टाइम को हम क्या करेंगे, इस टाइम को हम ले जा करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सिंपली हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा हमारा y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी की जगह पर x डिवाइड बाई यू कॉस ऑफ थीटा माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर, यानी कि x बाई यू कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। तो सिंपली ये क्या आ गया, ये एक इक्वेशन आ गया हमें y और x के टर्म में। तो यही जो इक्वेशन है ये टेक्निकली क्या है, ये इक्वेशन इसी पाथ का इक्वेशन है ना, वो दिखा रहा है कि ये जो x और y उसमें क्या रिलेशन है। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, खुद से आप करने की कोशिश कीजिए। देखिए ये u और ये u कैंसिल होगा, ये u और ये u कैंसिल होगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि y इज इक्वल टू यू और यू कैंसिल, साइन थीटा ऊपर है कॉस थीटा नीचे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस, ये क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा रहने देते हैं। तो माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये जो इक्वेशन आई ना हमारी, ये बेचारा टू थोड़ा कट गया, कोई नहीं। तो ये जो इक्वेशन आई, दिस इज योर इक्वेशन फॉर दिस ट्राइजेक्टरी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, y इक्वल्स टू एक्स टैन ऑफ थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब सोच रहे होंगे यार इतनी बड़ी इक्वेशन क्या करना है इसका लाइफ में। दोस्तों कुछ नहीं करना है, याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ट्रस्ट में। बस ये दिमाग में होना चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए, और ये दिमाग में आपको है ऑलरेडी। आई होप अब तक अगर आपने इतने वीडियो लेक्चर्स देख लिए हैं या आप कहीं भी पढ़ते हो, ये तो आपको पता ही है कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो यहाँ से बस क्या करना है, एक्स के लिए इक्वेशन लिखना है वो ये टर्म आएगा, वाई के लिए इक्वेशन लिखना है वो ये टर्म आएगा। अब बस टी को आप यहाँ पुट कर देंगे, उसका तो कुछ करना ही नहीं है, कोई नया कोई डिफिकल्ट कोई मैथ्स भी नहीं है।
बस टी को यहाँ पुट करना है। तो बस दिमाग में हमारे पास ऑलरेडी न्यूटन इक्वेशन हमको आती है, उसमें टाइम की एक्सप्रेशन हम निकालेंगे एक्स से, क्योंकि एक्स का टर्म छोटा है, एक्स में एक्सलेशन का टर्म जीरो है, इसलिए एक्स का टर्म छोटा है। वहाँ से जो टाइम का टर्म आएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, उसको यहाँ पुट कर देना है, अपने आप को ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ योर पैराबोला। पैराबोला की क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, सबसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? कुछ y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर देखिए सब कुछ है, आपको दिखाई दे रहा है। ये जो एक्स स्क्वायर है उसका एक कोफिशिएंट है, तो यही है ना आपका यहाँ पर ए। यहाँ पर जो ए है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है। वैसे ही आपको एक एक्स का भी कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है। सी का टर्म नहीं है। सी का टर्म क्यों नहीं है? सी का टर्म इसलिए नहीं है क्योंकि हमने ऑरिजिन से स्टार्ट किया। ऑरिजिन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि x इक्वल टू जीरो पे y इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। तो यार जब x इक्वल टू जीरो पे y जीरो चाहिए, तो अपने आप c का टर्म क्या हो जाएगा? c का टर्म जीरो हो जाएगा। ताकि जब यहाँ पर इस इक्वेशन में आप सोचो, इस इक्वेशन में जब x की जगह जीरो आप डालोगे तो यहाँ भी जीरो का टर्म हो जाएगा, यहाँ भी जीरो का टर्म हो जाएगा, तो y भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, इसीलिए c का टर्म नहीं है। ठीक है, तो यही हमारी होती है इस ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन। इसको याद रखना ज़रूरी नहीं है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी लाइफ में, ज़रूरत बहुत बार पड़ने वाली है। क्वेश्चंस कीजिएगा प्रैक्टिस, जो कि हम लोग आने वाले अभी अगले लेक्चर्स में इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं अभी हमें। अभी तो हम समझिए कि हमने प्रोजेक्टाइल शुरू किया, अभी तो हमको प्रोजेक्टाइल समझ लिया हमने, सब कुछ दिखाया, हमको सब कुछ दे रहा है, बट क्वेश्चन जितना हम इस पर करेंगे, डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट अप्रोचेस से क्वेश्चन करेंगे, उतना ज़्यादा हम एग्जाम में हमारे लिए चीज़ें उतनी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। दीज आर वेरी ईजी टॉपिक्स, कंसेप्ट अच्छा हो गया हमारा, वी विल डू ऑसम इन आवर एग्जाम्स। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।